Chapter 4 Animal Kingdom Lecture 1. Animals are multicellular and heterotrophic. एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. एनिमल किंगडम इज मोस्ट डाइवर्स देन द प्लांट किंगडम. और एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी बड़ा होता है. इसीलिए इसके क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेस बनाए गए हैं, कुछ आधार बनाए गए हैं. द फर्स्ट वन इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे देयर आर 3 लेवल्स. फर्स्ट वन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हियर cells are arranged as loose cell aggregates. सिंपल लैंग्वेज में इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलके बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरेंस. सेकेंड लेवल इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हियर द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज. सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं. एग्जाम्पल निडेरियंस एंड टीनोफोर्स. And third level is organ level of organization. Here the tissues are arranged into organs, यानी टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. and organs are associated to form organ systems, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. each system perform a specific physiological function, और हर सिस्टम अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करता है. एग्जाम्पल है ऑल हायर एनिमल्स फ्रॉम प्लेटी टू कॉर्डेट्स. प्लेटी हेलमिन्थीस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटीज़. जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके ऑर्गन सिस्टम जटिलताएं शो करते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निडेरियंस एंड प्लेटी हेलमिन्थीस इज इनकम्प्लीट, यानी प्लेटी का और निडेरियंस का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है. इसका मतलब है इनकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस. और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी प्लेटी हेलमिन्थीस के बाद वाले, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है. इनकी बॉडी में 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस की. इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ओपन टाइप में ट्यूब्स नहीं होते हैं बॉडी में, यानी वेसल्स नहीं होती हैं. और क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स में बहता है, यानी ट्यूब लाइक वेसल्स में ब्लड बहता है. ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे से देखेंगे. नाउ द सेकेंड लेवल इज़, या सेकेंड पॉइंट इज़ बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन 2 साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. यानी बॉडी का जो मेन एक्सिस है उसके दोनों तरफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट को हम लोग बॉडी सिमेट्री कहते हैं. बेस्ड ऑन सिमेट्री एनिमल्स आर 2 टाइप्स, और सिमेट्री के आधार पर 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल, हियर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन पोरीफेरेंस एंड स्नेल्स. दूसरा है सिमेट्रिकल, हियर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स. इसमें बॉडी 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है. इट इज़ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री क्या है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग ओरल एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी. यानी माउथ और एनस दोनों को जोड़ने वाले प्लेन से अगर हम लोग कट करें तो किसी भी प्लेन से बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. ये रेडियल सिमेट्री कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल पोरीफेरेंस, निडेरियंस, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स. ये इनके एग्जाम्पल हैं. अच्छे से लर्न करना है. रेडियल सिमेट्री, पोरीफेरेंस, निडेरियंस, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स. बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री जिसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट
हाफ्स, जिसमें बॉडी दो इक्वल पार्ट लेफ्ट और राइट में डिवाइड की जा सकती है बाई अ सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर हम लोग इसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर कट करें। ऑल वर्टिब्रेट्स इसमें आते हैं एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स, और कई इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। द बॉडी ऑफ bilateral symmetrical animal has an upper or vertebral dorsal side or lower ventral side, left and right lateral side, anterior cephalic side और posterior anal side। ये साइड्स भी अच्छे से तैयार करेंगे। वर्टिब्रल डॉर्सल साइड को बोलते हैं, अपर साइड को बोलते हैं, वेंट्रल आगे वाले लोअर साइड को बोलते हैं, लेफ्ट राइट लैटरल कहलाती हैं, हेड वाला पोर्शन एंटीरियर या सिफेलिक कहलाता है और एनस वाला पोर्शन पोस्टीरियर या एनल कहलाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जर्म लेयर्स। दीज आर द लेयर ऑफ गैस्टुला। ये लेयर गैस्टुला में पाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा ब्लास्टुला और मोरुला एंड गैस्टुला, ये सारे हम लोग के एम्ब्रियोनिक स्टेज के पार्ट हैं। गैस्टुला में जर्म लेयर्स होती हैं फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, इन्हीं से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर टू टाइप्स। जर्म लेयर के आधार पर एनिमल्स दो तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव टू जर्म लेयर्स। इनमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म होती हैं फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स, जैसे स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव थ्री जर्म लेयर्स, आउटर एक्टो, मिडिल मीजो, इनर एंडो। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीन जर्म लेयर होती हैं, बाहर की तरफ एक्टो, बीच में मीजो, अंदर की तरफ एंडो। एग्जाम्पल हैं फ्लैट वर्म्स टू मैमल्स, यानी फ्लैट वर्म प्लेटीहेलमिन्थीस से लेकर मैमल्स तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं।